आज की वीडियो में बात करने वाले क्लास 12th का जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम के लिए जो है मॉडल सेट का सॉल्यूशन करने वाले जो कि हिंदी 100 मार्क्स का जो ये पार्ट सेकेंड है। आपको पार्ट 1 में जो है आपको 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसके बाद देख लेना, लेकिन आपको देख लेना है जरूर। लेकिन सबसे पहले अगर आप पार्ट 2 शुरू कर दिए हैं वीडियो तो आप सभी को पार्ट 2 जो है एक एक क्वेश्चन याद करना। अगर आप लोग चाहते हैं 100 में 100 स्कोर करना, या अगर आप लोग का टारगेट 400 प्लस है या 450 है, तो जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते जाइए। अब ये ना कि आधा क्वेश्चन देखो और आधा क्वेश्चन छोड़ दोगे तो इसमें बीच में अटक जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं एकदम ध्यान पूर्वक जो है सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से शुरुआत करते हैं। देखो, चांद का मुंह टेढ़ा है। अब कविता संग्रह की रचयिता कौन है? देखो, चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कविता संग्रह की रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। आपके ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कविता संग्रह की रचयिता हो गए आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछा जा रहा है इत्यादि। इत्यादि जो है शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? देखो, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। क्या होता है? इति प्लस आदि होता है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट याद करते चलिए, एकदम कमाल कर दोगे एग्जाम में। याद रखना सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखो गायक, अब देखो गायक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो गायक शब्द का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अक होता है। क्या होता है? गय प्लस अक होता है गायक शब्द का संधि विच्छेद। आपके ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को एकदम फटाफट एकदम जल्दी से जल्दी आपको सारे क्वेश्चन याद करवा देंगे। देखो, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अब देखो, परमार्थ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है परम प्लस अर्थ होता है। आपके ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। परम प्लस अर्थ होता है परमार्थ का संधि विच्छेद। आपके ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आप लोग आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस अर्थी। आपके ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। एग्जाम में डायरेक्टली सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन में 30 पूछा जाए दुर्गम शब्द का विलोम क्या होता है? अब देखो, दुर्गम जो शब्द है इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो इसका विलोम शब्द होता है सुगम। आपके ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो दुर्गम शब्द जो है इसका विलोम शब्द होता है सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 31, क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है अनुकूल। अनुकूल शब्द का जो है विलोम होगा। अनुकूल जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका विलोम शब्द होता है आपका प्रतिकूल। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। प्रतिकूल जो है अनुकूल शब्द का विलोम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है आरोही शब्द का विलोम क्या होता है? आरोही जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है आपका अवरोही। यानी आपके ऑप्शन इसका ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए फटाफट एकदम सारे क्वेश्चन आपको कराते चलते हैं। क्वेश्चन में 33 पूछा जो है नीट यूजी का अगर आप लोग 12 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको 54% ऑफ मिलेगा। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। चेस योर नीट यूजी ड्रीम नाउ। और साथ ही आप सभी के लिए जो है लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसमें आपको 21 जून से और 30 जून के बीच में ये ऑफर वैलिड है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और हाँ, आप सभी को जो है नीट यूजी प्लस सीबीएसई कॉम्बो सेल चल रहा है, जिसमें अगर आप लोग 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और साथ ही एडिशनल 20% ऑफ और 3 मंथ का जो है फ्री सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा फॉर नीट यूजी 2021, 22 और 23 के लिए। आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और हाँ, आप सभी के लिए जो है ऑल स्टार बैच भी जो है चेस कोर्स फॉर नीट 2021 के लिए, जिसमें आपको फिजिक्स के ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिलेंगे और साथ ही बायोलॉजी की। और साथ ही आप सभी का जो है वीकली टेस्ट सीरीज भी चलता है तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो है बैच शुरू होने वाली है 23 जून को। और हाँ, इस कोर्स बायोलॉजी के टीचर आपको मिलेंगे। साथ ही नीट यूजी 2022 की तैयारी कराई जाएगी और तो साथ ही 2023 की। और हाँ, आप सभी के लिए जो है प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस है इंडिया से वेज एजुकेशन मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होगा, लाइव टेस्ट क्विजेज होगा। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। टेस्ट चल रहा है जिसमें आपको 4 करोड़ जो है स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके जो है विन कर सकते हैं। आप लोग स्कैन करके भी विराग शब्द का विलोम होगा। तो विराग जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होता है मोह। विराग यानी इसका विलोम हो गया आपका मोह शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का तारा होना। अब देखो, कोई क्या होता है आंखों का तारा होना, यानी ये क्या हो गया? आंखों का तारा, यानी आपको समझ में आ गया, यानी प्रिय होना होता है ना। अगर मान लीजिए किसी को एक लड़का रहता है उसको क्या कहते हैं? आंखों का तारा है, यानी वो क्या है? प्रिय होना।
यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अब देखो ऊंट के मुंह में जीरा जो है, इस मुहावरे का अर्थ होता है अधिक खाने वालों को जो है कम खुराक, यानी जो ज्यादा खाता है उसको अगर कम खुराक देंगे उसी को कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अधिक खाने वाले को कम खुराक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। आप देखो कान काटना जो है मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। चतुर होना यानी कान काटना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। अब देखो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसन्नता जो है व्यक्त करना, यानी प्रसन्नता जो यानी जब खुशी होते हैं उसी को व्यक्त करना ही को कहा जाता है घी के, मतलब घी के दिए जला रहे हैं, यानी क्या हो गया? प्रसन्नता जो है यानी आप लोग जो प्रसन्न होते हैं उसको व्यक्त करना, उसी को कहा जाता है घी के दिए जलाना। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है, नगर शब्द का विशेषण होगा। नगर जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण होता है नागरिक। नागरिक जो है यही विशेषण होता है नगर शब्द का। आपके ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, रंग शब्द का विशेषण होगा। रंग जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण होता है रंगीन होता है। रंगीन जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, रंगीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 40 देखिए पूछा जा रहा है, पत्थर शब्द का विशेषण होगा। पत्थर जो शब्द है इसका विशेषण होता है पथरीला होता है। आपके ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है, पथरीला होता है पत्थर का विशेषण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है, भारत शब्द का विशेषण होगा। तो भारत शब्द जो है इसका विशेषण शब्द होता है भारतीय है। आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है भारतीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जीव जंतु शब्द में कौन सा समास है? जीव और जंतु ये पूछा जा रहा है, ये आपका कौन सा समास हो गया? ये आपका द्वंद्व समास हो गया, क्योंकि द्वंद्व समास में आपको बोल रहे थे जिसमें ऐसा वियोजक चिन्ह मिले, यानी इसको वियोजक चिन्ह कहा जाता है जिसमें ऐसा, जैसे देखो जीव और जंतु के बीच में ऐसा मिला वियोजक चिन्ह, यानी जिसके बीच में ऐसा वियोजक चिन्ह मिले वो सभी आपका हो गया द्वंद्व समास आपके। यानी क्वेश्चन में 42 का क्या हो गया? आपके ऑप्शन में डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन में 43 देखते हैं। क्वेश्चन में 43 नंबर पूछा जा रहा है, नीलांबर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द जो है इसमें समास पूछा जा रहा है, तो इसका में समास हो गया आपका कौन? कर्मधार है, यानी नीला है अंबर, यानी अब है जो जिसमें ही लगता है वो सभी कर्मधारय होता है। और समास का ट्रिक की वीडियो अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में 44 है, भरपेट में जो है भरपेट जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? भर और पेट ये दो शब्द आ रहा है, तो भरपेट शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा समास है? तो ये आपका हो गया अवयवी भाव समास। और इसका एक और ऑप्शन आपको बताए थे, जो भी भर पे इससे जो भी शुरू होता है या आ से शुरू हो, मतलब जो भी भर वे पे जो भी शुरू होगा वो सभी आपका अवयवी होगा, जिससे भर से शुरू हो रहा है ये आपका अवयवी भाव समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, चिरीमार शब्द में कौन सा समास है? तो देखो चीरीमार जो हो गया ये आपका तत्पुरुष है, यानी चीरी से मारेंगे उसको चीरीमार कहा जाता है, से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ, ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। चलिए क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है, सभा शब्द जो है कौन सा लिंग है? सभा। अब देखो सभा की बात हो रही है, यानी सभा मतलब बहुत इसमें लिंग पूछा जा रहा है, और अगर सभा कहा जाए तो उसमें बहुत सारे ज्यादा लोग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिंग की बात हो रही है तो ये आपका स्त्रीलिंग होता है, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है, जल शब्द में जो है कौन सा लिंग? अब जल जो है जल की बात हो रही है तो जल आपका ये पुल्लिंग होता है, आपके ऑप्शन है बिल्कुल ही सही उत्तर है। 48 है, दल शब्द में जो है कौन सा लिंग है? दल की बात हो रही है तो दल ये आपका हो गया पुल्लिंग, यानी आपके ऑप्शन है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर, रुमाल शब्द में कौन लिंग है? अब रुमाल जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है ये पूछा जा रहा है, इसमें आपका हो गया पुल्लिंग, यानी रुमाल आपका होता है पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उपवन शब्द में उपसर्ग है। उपवन जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें उ उपसर्ग है। अब देखो उपवन से पता चला है पहला शब्द क्या आ रहा है? उ आ रहा है, ये आपका उपसर्ग हो गया। तो पार्ट 1 में आपको 25 क्वेश्चन कराए थे और पार्ट सेकंड में भी आपका जो है 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखो एक साथ अगर पूरा कराएंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए 25 क्वेश्चन करके आपको जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आएगा, और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद जो है आप लोग पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, ईमान शब्द में जो है उपसर्ग क्या होगा? सभी स्टूडेंट का आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में आना चाहिए। देखते हैं कौन से शब्द स्टूडेंट जो है इसका सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में देते हैं। पार्ट 3 में आपको 51 से शुरू हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।